नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ड में। और एग्जाम वर्ड का सबसे मोस्ट अवेटेड जो आपका क्रैश कोर्स था इंग्लिश लिटरेचर के लिए वो आ गया फाइनली। इस क्रैश कोर्स में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा जो करना चाहेंगे वो हमारा मूल विषय क्या है उसको जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे क्रैश कोर्स के बारे में। सो दिस क्रैश कोर्स फॉर एमए इंग्लिश लिटरेचर। एमए इंग्लिश लिटरेचर द सब्जेक्ट जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं JNU, BHU, EFLU एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थ्रू CUET 2023। सो इंग्लिश लिटरेचर के छात्रों के लिए कोर्स है और इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। उसके पहले आपको हम दो तीन चीजें बताना चाहेंगे। पहली चीज, ये जो कोर्स है इसका फीस स्ट्रक्चर। इस 2500 में ये कोर्स जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है सुमित जी 2500 में? ओके, लेट मी शो यू कि क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड। वेल, सो दिस इज बेसिकली द कोर्स पैकेज। आपको पहली बार जो मिल जाएगा वो कोई क्रैश कोर्स में मार्केट में आपको नहीं मिल सकता है। दैट इज द गारंटी विच इज 70 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस एंड 70 आवर्स मीन्स 70 आवर्स, राइट। सेकेंड जो आपको मिलेगा 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपको पता है मार्केट में CUET के जो मॉक टेस्ट वो नहीं मिलते हैं ऐसे, ठीक है। वो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेगा 10, ठीक है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का विषय रहते हैं कि सोचने का विषय रहता है कि PYQ कैसे करे सर, PYQ से क्या सीखे। तो ऑब्वियसली ये PYQ का प्रैक्टिस रहेगा हर सेशन के साथ एंड ऑब्वियसली वीकेंड में भी। नेक्स्ट रहेगा वीकेंड सेक्शनल मॉक्स एंड क्विजेस। सो आप जो प्रैक्टिस करते हो, जो सेशन से सीखते हो रोज क्रैश कोर्स में, उसका वीकेंड सेक्शनल मॉक्स होगा। सेक्शनल मॉक्स क्या है कैसे होगा आपको पता चल जाएगा, बट विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। नेक्स्ट 1-to-1 मेंटरशिप। सो आई विल बी देयर, यू विल गेट 1-to-1 मेंटरशिप। कोई चिंता का विषय नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आई विल बी हियर फॉर यू गाइज अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस ऑल्सो, क्योंकि सबका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी और सब एक जगह पे नहीं है प्रिपरेशन के स्टेज में, वो हम लोगों को भी पता है। नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सो जो और जिन लोगों को लाइव क्लासेस अवेल नहीं कर पा रहे हो, क्या लाइव क्लास कर नहीं पा रहे हो, उस टाइम आप प्रेजेंट नहीं हो, या फिर आप लोग थोड़ी देर से ज्वाइन कर लियो कन्फ्यूजन में, आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ कैसे लेक्चर को फॉलो करना है उसका भी मैनुअल। देन स्टडी मटेरियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा सिलेबस, लेंदी सिलेबस, इतने बुक से कैसे कवर करें। तो बुक के जो टेंशन है वो टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कहाँ से क्या पढ़ना है क्लास में समझाया जाएगा। सो दिस इज द कोर्स पैकेज। ये सारी चीजें हैं जो कि इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम आपको और बताना चाहेंगे। यहाँ पे एक और सवाल सुमित जी स्टूडेंट्स के मन में रहता है। वैसे सुमित के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। ही इज डूइंग PhD फ्रॉम JNU राइट नाउ एंड लास्ट ईयर सुमित ने एग्जाम बोर्ड पे पढ़ाया था एंड अराउंड 30 स्टूडेंट्स के आसपास देश की टॉप 4 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं इस टाइम। कुछ इश्यूज की वजह से हम उस टाइम जस्ट आफ्टर सिलेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाए चीज़ों को, लाइक उनके वीडियोस वगैरह नहीं, लेकिन अब हम लेके आ रहे हैं। सो मेन चीज़ ये है कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं और आपके मेंटर कैसे हैं। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जो कि मेजर है। करेक्ट। तो ये है मॉड्यूल। ये मॉड्यूल कुछ अलग नहीं है, जो CUET का न्यू सिलेबस है उससे ही हमने लिए है ये मॉड्यूल। ये मेन टॉपिक है बेसिकली। तो मैं टॉपिक एक बार बोल देता हूँ, पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं ये मॉड्यूल को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंग्लिश लिटरेचर। सेकेंडली इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। थर्ड लिटरेरी टर्म्स। फोर्थ आ रहा है लिटरेरी जॉनर्स और जॉनरोज। फिफ्थ आ रहा है कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज। Sixth, literary criticism and theory, and the seventh one is the awareness of current literary trends, events and awards. So as Mandeep sir was talking about me and the last batches, I should give you a quick anecdote कि लास्ट ईयर ऐसे सिलेबस नहीं था, मतलब सिलेबस को ऐसे डिफाइन नहीं किया गया था, तो थोड़ा कन्फ्यूजन था। और व्हाट वी ट्राइड इन एग्जाम वैट के सिलेबस को डिफाइन करे, सिलेबस को जो सब डिविजन है उसको डिफाइन करे, ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो सके कि सिलेबस को समझने के लिए। तो एग्जैक्टली व्हाट वी डिफाइन, अगर
किसी ने लास्ट ईयर फॉलो किए, कोई सीनियर भी है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी डिफाइंड लास्ट टाइम, व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, के सिलेबस एग्जैक्टली सेम दिया गया इस बार, ठीक है। पता नहीं, दिस इज लाइक के लास्ट टाइम वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस सिलेबस और इस साल डेजाबू हो गया कि एनटीए वाले भी सेम दे दिए। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सिंपल बोल दिए एनटीए वाले कि ऑथर पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ो और मूवमेंट पढ़ो। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आपको पता है कि मेजर ऑथर्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, you guys already know, because this is, I would say, the most easy section. Third, literary terms. तो लास्ट ईयर वी हैव फोकस्ड अ लॉट ऑन लिटरेरी टर्म्स और थियोरीज एंड इनसे क्वेश्चंस भी आया था, ठीक है। इस बार डिफाइन कर दिया, इस बार बोल दिया गया कि कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स पढ़ना है। आप सबको पता है कि एक बुक आता है एम.एच. एब्राम्स का, उसमें बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स होते हैं एंड स्टूडेंट्स रिमेन कंफ्यूज्ड कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। वी ट्राइड अ लॉट लास्ट ईयर के सिलेक्टिवली पढ़े लिटरेरी टर्म्स और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वर हेल्पफुल, बट दिस टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर सिलेबस देखोगे तो लिटरेरी टर्म्स दे दिए गया है कि क्या पढ़ना है, ठीक है। बस आपको कंसेप्चुअली समझना है। लिटरेरी जॉनर्स भी दे दिया गया है कि क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में कंसेप्चुअली समझना है और थोड़ा ऑब्जेक्टिव नॉलेज भी रखना है। बाकी ये कंपैरेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज़, ये जिन जिन लोगों के लिए न्यू लगेगा, अगर बैचलर्स के सिलेबस में नहीं थे या फिर इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड, मैं ये भी कह देना चाहता हूँ मनदीप सर के जो इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड से नहीं है वो डरते हैं स्पेसिफिकली कि हम एमए इंग्लिश के लिए जो तो यूपीएससी में मैंने सुना है ऑप्शनल भी इंग्लिश लिटरेचर अच्छा, मजाक कर रहे हैं वैसे, हाँ हो भी सकता है, ठीक है, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बाय द वे। बट ये आई एम वेरी मच फोकस्ड टू माई सब्जेक्ट, आई बिलीव इन द सब्जेक्ट, सो आई रियली बिलीव कि जिसको बैचलर्स में भी नहीं है इंग्लिश लिटरेचर, ही और शी कैन ट्राई फॉर इट। सो बिना डिले किए हुए स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर ये बैच स्टार्ट कब हो रहा है। सो इस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25th ऑफ अप्रैल एक्चुअली, क्योंकि 3 से 4 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए भी लग ही जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन तुरंत करें। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी ईमेल के थ्रू और बाद में कॉल के थ्रू, तो आप दोनों चीज़ों पे कनेक्टेड रहें। अपना कई स्टूडेंट नंबर गलत डालते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर गलत डालते हैं, प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर सही डालें, क्योंकि वहाँ पे कंफर्मेशन कॉल आता है, उसके अलावा आपको फिर कॉल नहीं आता है। आपको हम बार बार कॉल करके यूँ परेशान नहीं करते भाई कोर्स ज्वाइन नहीं कर लो, सिर्फ एक कंफर्मेशन कॉल आता है, उसके बाद कोई कॉल नहीं आता हमारी तरफ से। तो वो कंफर्मेशन कॉल के अपना नंबर सही डालें प्लीज़, अपनी डिटेल सही भरा करें। उसके अलावा एक सवाल ये भी है, टाइम क्या होगा बॉस? क्लास का शेड्यूल। हाँ ओके, सो क्लास का शेड्यूल जो है, ठीक है, सो ये पहले हम जो करते थे डेमोक्रेटिकली डिस्कस करते थे स्टूडेंट्स के टाइम के अनुसार, लेकिन इस बार क्रैश कोर्स है, एग्जैक्टली क्रैश कोर्स है, तो थोड़ा टाइम हम लोग के अनुसार चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम टाइम है और आप लोगों को भी सिलेक्शन के लिए चिंता है। तो आई थिंक यू शुड बी कमिटेड ऑल्सो। आई थिंक 5 PM शुड बी द प्राइमरी टाइम, लेकिन किसी को प्रॉब्लम होता है या कुछ भी होता है तो रिकॉर्डेड क्लास तो एक ऑप्शन भी है, और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ऑल्टरनेटिव क्लास भी हो सकता है, ठीक है, एज पर स्टूडेंट्स चॉइस, अगर ज़्यादा लोग चाहे तो। ये जो टाइमिंग वाला पॉइंट है ये क्लियर आउट हो गया होगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि उठाने हैं अभी दरिया से मुझको प्यास के पहरे, कहा है कि उठाने हैं अभी दरिया से मुझे प्यास के पहरे, अभी तो खुश्क पैरों पर मुझे रिमझिम भी लिखनी है। इज़ लाइक जिसको हिंदी का थोड़ा नॉलेज होगा, he or she can like get the real meaning of these lines just related to the motivation actually। तो इसको खैर आप समझते रहिएगा सुन के। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, तुरंत रजिस्टर करना है ताकि आपको डिटेल्स मिल जाएं। और क्लासेस जो है 25th को स्टार्ट हो जाएंगे, 25th और 26th इन 2 दिन में, जिसको लास्ट डेट है ये जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन अपने ले सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपका घाटा है, सीधा सीधा आपका नुकसान है, बिकॉज अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं तो आपकी लाइव क्लास छूटती है, तो बाद में आपको वो चीज़ रिकॉर्डेड में देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डेड में देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। सो आई वांट कि आप ऐसा ना करें, तुरंत ज्वाइन करें, रजिस्टर करें। और क्लासेज जो हैं वो सुमित के अंडर चलेंगी कॉन्टीन्यूसली 35 डेज का जो क्रैश कोर्स है। टाइमिंग लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की रहेगी। डिपेंड करता है, कई बार स्टूडेंट्स के लिए कोई टॉपिक इतना लेंथी होता है कि हो सकता है वो 2.5 घंटे भी चल जाए, तो इट्स डिपेंड ऑन द टॉपिक, लेकिन 1.5 से पौने 2 घंटे की डेली क्लासेज होंगी। डाउट सेशन के लिए आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे सुमित से,
व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू भी, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स डायरेक्टली without any hesitation through the WhatsApp or the Telegram. Please avoid the call, actually direct call करना, I don't think this is better for any professional work actually. So WhatsApp and Telegram is better for you, you can choose. And secondary thing, if you have any other doubt related to application form, related to university counseling, like the process after your exam, you just use our WhatsApp helpline number, our team will help you, and definitely you will get many more things from the side of Sumit, and from the experience of Sumit. कई यूनिवर्सिटीज़ का पानी पिया है इन्होंने, भी JNU का पी रहे हैं. आई होप कि आप भी JNU का आगे पानी पिए. सो माय बेस्ट विशेस विद यू. सुमित, एनीथिंग इफ यू वांट टू से? एक ही चीज़ बोलना है, नथिंग सीरियस, कि आप कोर्स लो या ना लो, मोटिवेशन के लिए एग्जाम वेट इज़ द बेस्ट, क्योंकि आपके साथ मनदीप सर हमेशा जुड़े रहते हैं, ठीक है. एंड आई एम हियर विथ यू. कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है जिन लोगों को लग रहा है. Important thing, we are like apart from professional, we are students, so we know the problem of a student. So many times we try to help. Sometimes some students said like, why you reply as a student at 11 p.m. I at that time I think like कम से कम मुझे स्टूडेंट को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि रात को 11 बजे शायद वो प्रॉब्लम होगा, उसे 10 बजे प्रॉब्लम हुआ होगा, तभी वो मैसेज करेगा, कॉल करेगा, अदरवाइज उससे क्या जरूरत पड़ेगी कॉल करने की. एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प यू ऑलवेज आफ्टर दैट एग्जाम ऑल्सो. सो जॉइन दिस क्रैश कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स है एक्चुअली में, क्योंकि स्टूडेंट्स का डिमांड था, कुछ स्टूडेंट्स का कि वी वांट टू जॉइन योर लाइव क्लासेस. सो प्लीज जॉइन द लाइव क्लासेस. फर्स्ट लाइव क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरीवन कैन जॉइन. फर्स्ट डेमो क्लास, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए लाइव क्लास किस तरह होगा. कई स्टूडेंट बाद में कंप्लेंट करते हैं कि नहीं हमें तो उस तरह से चाहिए था. सो माय पॉइंट इज कि इफ यू वांट देन प्लीज जॉइन अस, प्लीज गो थ्रू दिस प्रोसेस, एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड कि यू हैव ओनली 40 to 45 डेज मैक्सिमम, जिसमें से 35 डेज आपको एग्जाम वर्ड को देने हैं सुमित के साथ, आगे चीज़ों को पढ़ना है. साथ ही साथ हमारी टीम में एक श्रुति भी है, अभी खैर उनकी हेल्थ बहुत खराब है, इसलिए वो टीम में अभी वर्क नहीं कर पा रही, उनका भी गाइडेंस आपको मिलेगा. तो साथ ही यूट्यूब चैनल पे आपको जो लेक्चर्स के अलावा आप देखेंगे जाके, तो कुछ इंटरव्यूज पड़े हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर के. एक रिसेंटली अभी होने वाले इंटरव्यू जिन्होंने लास्ट ईयर CUET के अंदर इंडिया में ऑल ओवर जो स्कोर था उनका वो अराउंड 299 के आसपास था आउट ऑफ 300, उनका इंटरव्यू भी आपको सुनने को मिलेगा. तो आप समझ पाएंगे कि लास्ट के दिनों की स्ट्रेटेजी क्या होती है. सो जॉइन अस, एंड फी स्ट्रक्चर 2500 है, ये 2500 ही रहेगा सबके लिए. सो प्लीज जॉइन अस और तुरंत जुड़ें, पहली क्लास लें, पेमेंट करें. यस, प्लीज भी जुड़े रहिए, ठीक है. एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड. चलिए बाय.